नेक्स्ट सिस्टम टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्ट हो गया, इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, अब आपको क्या करना है, सिस्टम टेस्ट करना है। सिस्टम टेस्ट कब करते हैं आप, जब कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन गया, कंप्लीट प्रोडक्ट बन गया आपके पास, आप उसको चेक करते हो कि वो एज पर एसआरएस स्पेसिफिकेशन वो सही काम कर रहा है या नहीं, यही करते हैं ना। उसमें हम करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग में after all unit of the program have been integrated together and tested, system testing is taken up. Okay, जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगा, यूनिट टेस्टिंग हो जाएगा, तो सिस्टम टेस्टिंग होगा। सिस्टम टेस्ट आर डिजाइन टू वैलिडेट, याद है ना वैलिडेशन क्या होता है? Yes, sir. तो ये वैलिडेशन होता है टू फुली डेवलप सिस्टम टू एश्योर दैट इट मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो सारे रिक्वायरमेंट से वो मीट कर गया है, एसआरएस में जो भी स्पेसिफिकेशन था उसे मीट कर गया है, उसको वैलिडेट करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। The test case therefore designed solely based on the SRS document. SRS document से ही आप क्या करते हो, टेस्ट केस डिजाइन करते हो। तो इसमें आप कौन सा अप्रोच से प्रोग्रामिंग कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आइदर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो या प्रोग्राम और प्रोसीजर प्रोग्राम्स हो, उससे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको जो एसआरएस से ही आपको क्या डिजाइन करना होता है, टेस्ट केस डिजाइन करना होता है। तो टेस्ट सिस्टम टेस्टिंग 3 टाइप का होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा एक्सेप्टेंस। Alpha testing refers to the system testing carried out by the test team within the developing organization. Alpha testing जो होगा, it refers to the system testing carried out by the test team within the developing organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग टीम होता है। टेस्टिंग टीम पूरे कंप्लीट इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको वहाँ का टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगा। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा टेस्टिंग। क्लियर? और ये कहाँ होगा, ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्लियर? बीटा टेस्टिंग होता है, इट इज सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म बाय द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंडली कस्टमर्स। ठीक है, फ्रेंडली कस्टमर्स के एंड पे होगा। मतलब मान लो कि आपको कोई कस्टमर और कोई यूजर आपको ये रिक्वायरमेंट दिया था कि हमको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उनके प्रेजेंस में टेस्टिंग किया जाएगा, सिस्टम टेस्टिंग। तो उसको हम बोलेंगे बीटा टेस्टिंग। पहला जो अल्फा टेस्टिंग था वो सेट ऑफ टीम रहेगा, मतलब वो उसी कंपनी का टीम रहेगा, उसी को वही टेस्ट करेगा, वो अल्फा टेस्टिंग हो गया। बीटा टेस्टिंग मतलब क्या होगा, फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स रहेगा वो, और ये कहाँ पे होगा, ये भी ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा, जहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया वहीं पे ये टेस्ट होगा। अल्फा और बीटा टेस्टिंग कहाँ होगा, ऑर्गेनाइजेशन में। एंड थर्ड वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। Acceptance testing is the system testing performed by the customer to determine whether to accept the delivery of the system. ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, ये कस्टमर एंड पे होगा। मतलब आपके यहाँ एक वॉशिंग मशीन चला गया, टीवी चला गया, अब आप उसको टेस्ट करोगे कि वो वर्किंग है कि नहीं। अगर वो वर्किंग नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अगर है तो आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो ये दोनों जो टेस्टिंग था अल्फा और बीटा, ये कहाँ पे हो रहा है, डेवलपर साइड पर, डेवलपर एंड पर। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहाँ पे हो रहा है, कस्टमर साइड पर। इसमें बस कंपनी का जो टेस्टिंग टीम है वो काम करेगा। इसमें आपको फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर भी रहेगा, और इसमें कम्प्लीटली कस्टमर एंड पे होगा और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा। कस्टमर कैसे भी उसको हैंडल कर सकता है। जबकि यहाँ पे जो ये दोनों केस में होगा, इसमें डेवलपर एंड पे होगा तो उसको कंट्रोलिंग भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में होगा, और यहाँ पे अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में होगा। क्लियर? तो सिस्टम टेस्टिंग का 3 टाइप है। तो in each of the above type of system test, the test case can be the same, but the difference is with respect to who designed test case and carried out testing. टेस्ट केस वही होगा। टेस्ट केस कौन सा होगा, जो एसआरएस में डिफाइन किया गया है।
जो टेस्ट सूट Yes. में डिफाइन किया गया है, जो भी टेस्टिंग में अभी तक टेस्ट केस होते आ रहा है, उसी को दोबारा टेस्ट करना है यहाँ पे, वही टेस्ट केस फिर यहाँ पे चेक करना है। लेकिन ये डिपेंड करेगा क्या कि कौन से इन्वायरमेंट में हो रहा है, कौन शो कर रहा है, लेकिन टेस्ट सूट आपका वही है। जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाए हो, कोई भी उसी चीज़ को टेस्ट करेगा कि वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं। खुद से वो नहीं सोचेगा कि हाँ ये हमने ये बनवाया था तो कोई अलग चेक करना है। क्लियर? Before Yes. fully integrated system is accepted for system testing, a smoke testing is performed. एक another type of testing है smoke testing। आगे देखना है क्या होता है। स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? जब आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर देते हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद जब सिस्टम टेस्टिंग होने जाएगा, तो सिस्टम टेस्टिंग होने के पहले उसका स्मोक टेस्टिंग होगा। मीन्स स्मोक टेस्टिंग इज इंटरमीडिएट बिटवीन इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। ओके, तो स्मोक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? स्मोक टेस्टिंग में जो भी आपका फंक्शन है, उस प्रोग्राम का जो भी फंक्शन है, वो सारा फंक्शन को पर्टिकुलरली चेक करेंगे कि वो सारा फंक्शन काम कर रहा है या नहीं। आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है तो हम चेक करेंगे कि हमारा एडिशन सही से हो रहा है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। ये सब अगर हो रहा है तभी वो सिस्टम टेस्टिंग में जाएगा। तो ये जो हम हर एक फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्मोक टेस्टिंग। क्लियर? Yes, sir. तो फंक्शनैलिटी को चेक करना स्मोक टेस्टिंग होगा, और नॉन फंक्शनैलिटी को चेक करना परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगा। तो कल आप लोग को टास्क दिए थे ना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एसआरएस बनाने के लिए, तो बताओगे कि उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या था? आप लोग लिखे हो? Yes, sir. क्या था फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसमें? इसीलिए बोले थे लिखने के लिए कि आप लोग याद रखोगे कुछ, मुमकिन नहीं याद है। बताओ, कोई तो बताओ, कोई लिखे हो? Yes, sir. नॉन लिखे नहीं थे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा? लिखे नहीं थे तो आपको बोले थे पढ़ने के लिए, तो पढ़े भी तो नहीं हो। सर पढ़े थे। तो लाइब्रेरी का क्या फंक्शन रिक्वायरमेंट होगा वो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको कैलकुलेटर का फंक्शन रिक्वायरमेंट बोला जाए तो क्या बोलोगी? कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शन होता है? Add. तो ये हो गया फंक्शन रिक्वायरमेंट, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो लाइब्रेरी में Yes. अगर बोला जा रहा है फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होना चाहिए? Yes, sir. New user registration, search book, user login, issue book, हाँ, return book. तो ये सब फंक्शन रिक्वायरमेंट हो गया। Yes, sir. तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना, लाइब्रेरी में जो फंक्शन रिक्वायरमेंट उसको टेस्ट करना, मतलब कोई यूजर रजिस्ट्रेशन कर पा रहा है या नहीं, कोई लॉगिन कर Yes, पा sir. रहा है कि नहीं, कोई बुक इशू कर पा रहा है कि नहीं, रिटर्न कर पा रहा है कि नहीं, ये सब चेक करना क्या हो जाएगा? स्मोक टेस्टिंग। Smoke testing. नॉन Yes. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का? Performance requirement, security requirement, हम्म software quantity attributes, database requirements, and design constraints. तो ये सब जो है कि आपका जो है इशू बुक करने में कितना टाइम लग रहा है, और लॉगिन में एक मेंबर को लॉगिन करने में कितना टाइम लग रहा है। मान लो कि आपने बनाया है कोई सॉफ्टवेयर कि वो 10 सेकंड में कोई लॉगिन कर जाए, 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया, पॉइंट मान लो 1 सेकंड में कोई लॉगिन कर जाए, क्या वो 1 सेकंड जो आपने डिफाइन किया ये फंक्शन रिक्वायरमेंट हो सकता है? ये तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है। परफॉर्मेंस जो भी होता है Yes, नॉन sir. फंक्शन रिक्वायरमेंट होता है। तो ये नॉन Yes, sir. फंक्शनल रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना हम कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यही हो गया कि वो रिलायबिलिटी है, रिलायबल है या नहीं, वो कितना टाइम वो फिल कर रहा है एग्जीक्यूट करने में, उसका कितना टाइम, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, कितने टाइम में वो पार्टिकुलर मॉड्यूल एग्जीक्यूट कर जा रहा है। तो ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो नहीं होता उसको कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जो भी यहाँ पे हम डिफाइन किए
कि जब भी आप कोई सिस्टम को इंटीग्रेटेड टेस्टिंग करोगे और सिस्टम टेस्टिंग में ले जाओगे, उसके पहले आपका स्मोक टेस्टिंग होगा। और स्मोक टेस्टिंग में आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट को चेक करना है और परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आपको नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना है। क्लियर? तो वही सब है। तो स्मोक टेस्टिंग क्या होगा? स्मोक टेस्टिंग इज कैरिड आउट बिफोर इनिशिएटिंग सिस्टम टेस्टिंग। Means smoke testing is intermediate between after integration test and before system test. Clear? Yes, sir. And Yes, it sir. is to ensure that system testing would be meaningful or whether many part of software would fail. So, Yes. कभी भी हम इन सिस्टम टेस्टिंग करेंगे जब सारे फंक्शन आपके काम कर रहे होंगे तब। सिस्टम टेस्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है जब आपके कोई मॉड्यूल ही काम नहीं कर रहा है। और मॉड्यूल सारा काम कर रहा है तभी आप सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, द स्मोक टेस्ट में चेक whether book can be created, deleted, whether member record can be created and deleted, whether books can be loaned and returned. कोई नया बुक आप उसमें ऐड कर पा रहे हो या डिलीट कर पा रहे हो, कोई मेंबर को ऐड कर पा रहे हो, डिलीट कर पा रहे हो, क्या वो बुक को इशू कर पा रहे हो या रिटर्न कर पा रहा है कोई, ये सब आपका क्या हो गया? फंक्शन रिक्वायरमेंट हो गया। Function requirement. आप लोग को जो पढ़ा बोला जाता है वो भी नहीं बताते हो, कैसे होगा? ओके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। Performance testing is an important type of system testing. Performance testing is carried out to check whether the system meets the non-function requirement identified in SRS document. जो भी SRS में आपने non-function requirement identify किया है, declare किया है, वो सारा meet हो रहा है या नहीं, इसको हम बोलेंगे performance testing. For a specific system, the type of performance testing to be carried out on a system depend on different non-function requirement of the system. All performance tests can be considered as black box test. They are considered black box testing. तो उसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कुछ टाइप्स हैं, कई सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप इसमें टेस्ट कर रहे हो। स्ट्रेस, किसी भी चीज का स्ट्रेस टेस्ट करना मतलब क्या? स्ट्रेस टेस्टिंग जैसा कि नाम है इसमें, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेस टेस्ट आल्सो कॉल्ड एज एंड्योरेंस टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं? स्ट्रेस टेस्ट आर ब्लैक बॉक्स टेस्ट व्हिच आर डिजाइन्ड टू इम्पोज range of abnormal and even illegal input condition so as to stress the capability of software. मान लो कि आप जैसे IRCTC का साइट है ना, IRCTC का साइट को स्ट्रेस टेस्टिंग करना मतलब मान लो कि उस साइट को बनाया गया है कि एक बार में वो 1 मिलियन या 10,000 पीपल को वो बुकिंग कर सकते हैं। तो कई बार होता है ना, तत्काल के टाइम पे क्या होता है कि आपका लॉगिन नहीं हो पाता है। तो लॉगिन नहीं हो पाता मतलब जो उसको कैपेसिटी दिया गया है उससे ज़्यादा लोग उसको एक्सेस करने लगते हैं। तो कई बार ये होता है कि एक्सेस जो कर रहे हैं वो जेन्युइन लोग नहीं होते हैं, मतलब उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज जो अटैक होता है, डॉस अटैक होता है, वो होता है। ठीक है, तो उस पार्टिकुलर सिस्टम को मान लो कि उस पार्टिकुलर सिस्टम को 10 लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उस कि मैक्सिमम उसको 10 लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा बनाया गया उस सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को। तो एट पीक आवर उसमें मैक्सिमम 10 लोग काम कर सकते हैं। तो उसको एट पीक आवर पे जो लोग काम करेंगे उसको ट्रायल किया जाएगा कि उस पे वो जब वो काम कर रहे हैं तो मान लो कि एक ऑपरेशन करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो क्या 10 अगर पैरेलल में लोग काम करें तो क्या 1 सेकंड में परफॉर्म हो जाएगा? तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होता है उस पे टेस्ट करना, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस टेस्टिंग। क्लियर? मींस imposes a range of abnormal or even illegal input condition। ऐसा है उसमें इनपुट देंगे जिसपे वो फेल, उस पे उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर ना हो, उसके लिए कोडिंग ना की गई हो, उस केस में कैसा काम करेगा उसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रेस टेस्टिंग। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सपोज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सपोज टू सपोर्ट 15 कंकरेंट ट्रांजेक्शन। कंसीडर कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, एक बार में पैरेलल में कंकरेंट ट्रांजेक्शन कितना हो पा रहा है? 15। Then the system is stressed by attempting
to initiate 15 or more transactions simultaneously. Okay. A real-time system might be tested to determine the effect of simultaneous behavior arrival of the several high priority interrupts. और वहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है. If the corresponding non-function requirement takes state that the response time should be not more than 20 seconds per transaction. Okay, एक transaction को when 60 concurrent users are working, then during stage testing the response time is checked with exactly 60 users working simultaneously. Okay, मतलब एक के लिए बनाया गया कि 20 सेकंड में रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो उसमें 60 लोग एक बार में काम कर रहे हैं तो क्या वो अचीव हो पा रहा है या नहीं, अगर परफॉर्मेंस वही हो रहा है कि नहीं, 60 लोगों को 20 सेकंड में रिप्लाई आ रहा है कि नहीं. तो ये इस टाइप ऑफ टेस्टिंग को क्या कहेंगे? स्ट्रेस टेस्टिंग. Stress testing. Second one is volume testing. Volume testing checks whether the data structure, buffer, array, queue, stacks have been designed to successfully handle extraordinary situations. तो चेक करेंगे कि वो एक्स्ट्रा मीन्स जो जिस कंडीशन के लिए बनाया गया है, अगर उससे कुछ अनइवन कंडीशन आता है तो उस केस पे वो ऑड कंडीशन आता है तो उस केस में वो क्या होगा. तो जनरली इसमें आप क्या करते हो, डेटा स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन. नेक्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग. Configuration testing is used to test system behavior in various hardware and software configuration specified in the requirements. तो कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करोगे कि उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे. जिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के टेस्ट करोगे कि वो उस कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे काम कर रहा है. Sometimes systems are built to work in different configuration for different users. Okay. For instance, a minimal system might be required to serve a single user, and other extended configuration may be required to serve additional user during configuration testing. तो उसे configuration को change करके हम देखेंगे multiple user के लिए उसके configuration change करने से उस पर क्या effect पड़ रहा है. इसको हम लोग बोलेंगे configuration testing. ठीक है, इसको reading एक और पढ़ना है इसको. Next one is compatibility testing. Compatibility means this type of testing is required when the system interfaces with external systems like database servers. Compatibility aims to check whether the interface with the external systems are performing as required. Means they are compatible with that particular software or database वो है या उस particular operating system के लिए है कि नहीं है, उसको टेस्ट करना कि जैसे वो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे वैसा ही वो अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको टेस्ट करेंगे कि उन दोनों में वेरी नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है. एंड लास्ट वन इज रिग्रेशन टेस्टिंग. रिग्रेशन टेस्टिंग मीन्स कि जब पहले हम लोग डिस्कस किए थे, मान लो कि जिसमें अगर कुछ मेंटेन ये कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसको फिर से टेस्ट करना जरूरी है कि उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद आपका प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं. दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग. दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग रिक्वायर्ड व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज मेंटेन्ड टू फिक्स सम बग्स और इनहांस फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस. आप उसके कोई फंक्शनलिटी को बढ़ा रहे हो या उसके परफॉर्मेंस वो 5 सेकंड में पहले काम कर रहा था, आप उसको 3 सेकंड में कर दिए या 4.5 सेकंड में कर दिए, तो उसमें जो जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या उसमें कुछ एरर आया उसके बाद उसको कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको टेस्ट करना कि उसमें वो सारे एलिमेंट मतलब वो पार्टिकुलर मॉडिफिकेशन करने के बाद कोई अदर मॉड्यूल पे तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको टेस्ट करना क्या कहलाएगा, रिग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट वन रिकवरी. सेम है, जैसा नाम है वैसा ही रिकवरी टेस्टिंग है कि अगर कोई फॉल्ट है, फेलियर है, उसको चेंज करने के बाद, जैसे एग्जांपल दिया है, द प्रिंटर कैन बी डिस्कनेक्टेड टू चेक इफ द सिस्टम हैंग्स. तो इस तरह का टेस्टिंग हो गया रिकवरी टेस्टिंग. मान लो कि अगर लैपटॉप या सिस्टम से लगा था प्रिंटर, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हैंग कर गया, तो आप क्या करोगे, उसको फिर से रिकनेक्ट करोगे. ठीक है, डिस्कनेक्ट करके उसको रिकनेक्ट करोगे ताकि उससे आप चेक करोगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं. ये हो गया रिकवरी टेस्टिंग. पार्टिकुलर फॉल्ट होने के बाद उसको टेस्ट करना.
Next is maintenance testing. The address testing and the diagnostic programs and other procedures that are required to help maintenance of the system. तो मेंटेनेंस टेस्टिंग. नेक्स्ट वन डॉक्यूमेंटेशन. उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को टेस्ट करना है आपको. जो भी डॉक्यूमेंट्स मैनुअल आपने बनाया सॉफ्टवेयर डिजाइन होने के बाद, वो डिजाइन होने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स बना है, जो जैसे आपका मोबाइल लेते हो तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, वो डॉक्यूमेंट वो भी टेस्ट करना. वो आपके पास आने के बाद जो टेस्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग. नेक्स्ट इज यूजेबिलिटी. यूज करने के लिए यूज में जनरली हम देखते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इजीली आप एक्सेस कर सको. सिक्योरिटी टेस्टिंग मीन्स उसके सिक्योरिटी को टेस्ट करना, तो वो हो जाएगा सिक्योरिटी टेस्टिंग. ओके, तो इसमें दो इशू है, जनरल इशू दैट लास्ट टॉपिक. एक है टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में और दूसरा है रिग्रेशन टेस्टिंग में. ये आप लोग रीड कर लेना. ओके, तो ये आपका हो गया फाइनल यूनिट 10 कंप्लीट सिलेबस इसमें हो गया यूनिट 10 का. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है डिजाइन. डिजाइन क्या होता है, डिजाइन के कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं, ये हम लोग देखे थे ना. सॉरी, पहले कोडिंग. कोडिंग में कौन कौन से कोडिंग में हम लोग देखे थे. कोडिंग में स्टैंडर्ड क्या होता है, कोडिंग गाइडलाइन क्या होता है. कोडिंग गाइडलाइन. हाँ, और उसके बाद उसमें देखे थे तो ये इंपॉर्टेंट है कोडिंग गाइडलाइन, कोडिंग स्टैंडर्ड. सेकंड, कोड रिव्यू. कोड रिव्यू में पूछा जा सकता है कि कोड वॉक थ्रू क्या होता है, कोड इंस्पेक्शन क्या होता है, लेकिन ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है इसमें, और इसमें आप खुद से लिख सकते हो. और ये टर्म ये तीनों याद रखना, टेस्टिंग, डिबगिंग, करेक्टिंग है किसी भी एरर को डिबग करने के लिए. और कुछ जरूरी नहीं हो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाए तभी आपसे बनेगा. आप एक दूसरे को कोरिलेट करना भी सीखो, कैसे उसका सोल्यूशन लिखना है, तो वो आपको समझ में आएगा तो लिख सकते हो. उसके बाद स्टार्ट हुआ था टेस्टिंग. टेस्टिंग में बेसिक टर्मिनोलॉजी हुआ था कि मिस्टेक क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, एरर क्या होता है. ये इंपॉर्टेंट है. वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये शायद सबको समझ में आ गया होगा. देन टेस्टिंग एक्टिविटीज. हाँ, ये डायग्राम ध्यान रखना. अगर पूछा टेस्टिंग क्या होता है तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए. क्लियर? बन जाएगा, ज़्यादा नहीं कुछ ऐसा. मतलब आप लीनियर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे जाना है फिर ऐसे लाना है. जैसे आप समझ में वैसे डिजाइन कर सकते हो, या टॉप टू बॉटम बना सकते हो. डिजाइन टेस्ट क्यों जरूरी है वो सब तो आपको सब पता है. हाँ, ये दो अप्रोच है टेस्टिंग का. एक ब्लैक बॉक्स होता है, व्हाइट बॉक्स होता है. ब्लैक बॉक्स का दो टाइप होता है. एक होता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, दूसरा होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स का पूछ सकता है, कौन कौन से टाइप होते हैं. ब्लैक बॉक्स क्या होता है पूछेगा तो टाइप आपको डिस्कस करना ही है, विद एग्जांपल आप कर सकते हो. व्हाइट बॉक्स में दो टाइप होता है, फॉल्ट बेस्ड और कवरेज बेस्ड. फॉल्ट बेस्ड का एक टाइप है म्यूटेशन टेस्टिंग, और कवरेज बेस्ड का 3 टाइप है, स्टेटमेंट, ब्रांच एंड मल्टीपल कंडीशन. ठीक है. उसके बाद आप टेस्टिंग देखें. यूनिट टेस्टिंग क्या होता है. यूनिट टेस्टिंग के 3 कंपोनेंट है. यूनिट स्टफ ड्राइवर्स, डायग्राम आना चाहिए. इंटीग्रेशन टेस्टिंग के 4 अप्रोच हैं, बिग बैंग, बॉटम अप, टॉप डाउन और मिक्स्ड अप्रोच. सिस्टम टेस्टिंग में अल्फा, बीटा और एक्सेप्टेंस. उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बीच में आता है स्मोक टेस्टिंग, जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट को चेक करता है, और दूसरा आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेस्ट करता है. तो स्मोक टेस्टिंग में कई सारा टाइप था. नहीं सॉरी, स्मोक टेस्टिंग तो सिंगल था. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में कई सारा टाइप था, जो अभी हम लोग देखें. ठीक है. तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें था आपको स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, बहुत कुछ था उसमें. डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, मेंटेनेंस टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग. तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको शॉर्ट डेफिनेशन पूछ सकता है किसी के बारे में. स्ट्रेस टेस्टिंग, तो ये सब आपको इसमें करना है. तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा खुद से मेहनत करो. क्या खुद से मेहनत उसमें करो कि जो आप